किस कानून के तहत इलेक्शन की तारीख बदली, सुप्रीम कोर्ट का इस्तफसार। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स, ये इलेक्शन आईनी और कानूनी जिम्मेदारी है, मौजूदा हिजानी सूरत हाल पर नजर है, यकीन दहानी करवाई जाए, इंतखाबात आइन और कानून के मुताबिक हों। अटॉर्नी जनरल साहब, आप सुन ले, अमन कायम करना आपकी जिम्मेदारी है, हालात बेहतर बनाएं, तमाम फरीकैन से कल तक जवाब तलब। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर तमाम 5 जजेस के दस्तखत हैं। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसले हों, फैसलों में इख्तलाफी नोट मामूल की बात है। जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ था कि वो पोलिंग की तारीख मुकर्रर नहीं कर सकता। अब इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग की नई तारीख भी दे दी है। क्या ये कमीशन के मौक़िफ़ में तज़ाद नहीं है? सूबाई इलेक्शन केस। अज खुद नोटिस पर 2 जजेस ने इख्तलाफी फैसला जारी कर दिया। 28 सफ़ाहत पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। फैसले में कहा गया कि चीफ जस्टिस के इख्तियार को रेगुलेट करने की ज़रूरत है। पूरी सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ एक शख्स पर नहीं छोड़ा जा सकता। इख्तलाफी नोट फैसले पर कानूनी माहिरीन का एतराज़। अजहर सिद्दीक ने कहा कि अक़लियती बेंच का फैसला नून लीग का बयानिया है, ये पूरा जुडिशल सिस्टम तबाह कर देगा। जस्टिस फाइज ईसा केस में ये तय हो चुका कि बेंच किसने बनाना है। चीफ जस्टिस मास्टर ऑफ द रोस्टर हैं और इस 2 रुकनी बेंच के फैसले की कोई आईनी हैसियत नहीं। इमरान खान से साबिक वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी वापस क्यों ली? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने विफाक से जवाब तलब कर लिया। 7 केसेस में इमरान खान की अबूरी जमानत मंजूर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, दरख्वास्त गुजार बड़ी सियासी जमात के सरबराह हैं, अगर पेशी पर 10,000 अफराद के साथ आएंगे तो लॉ एंड ऑर्डर के हालात होंगे। राना सनाउल्लाह की क्या हैसियत है, किसका नाम ले लिया? इमरान खान का वज़ीर दाखिला की धमकियों पर करारा जवाब। कमरे अदालत में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि ख्वाहिश तो यही है कि दोनों रहें, अगर एक को रहना है तो वो नहीं रहेंगे। मज़ीद बोले कि सियासतदानों के लिए मुज़ाकरात के दरवाजे हमेशा खुले होते हैं, लेकिन 1 पॉइंट एजेंडा है, हुकूमत इलेक्शन कराए। इमरान खान के खिलाफ मुकदमात की तफसील के लिए लार्जर बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने मंजूरी दी। जस्टिस बाकिर नजवी की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस तारिक सलीम ने लार्जर बेंच की सिफारिश की थी। जलाओ घेराव और जिले शाह कत्ल केस। हसन नियाजी के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर भेज दिया गया। PTI रहनुमा को जेल भिजवाने का हुक्म। वालिद और अहले खाना से मुलाकात की इजाज़त दे दी। हसन के खिलाफ कराची में मुकदमा दर्ज। PTI रहनुमा अजहर मशवानी लापता केस। लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच ने DG FIA को नोटिस जारी कर दिया। 28 मार्च को मगवी को जवाब पेश करने का हुक्म। उधर कराची से तहरीक इंसाफ के रहनुमा अरशद सिद्दीक लापता, सुबह 8 बजे घर से निकले थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।